हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील आपके अपने इस प्लेटफॉर्म सुनील कोर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने अपने इस नए प्लेटफॉर्म में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम लोग पहला क्लास में हम लोग देखे थे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखें और हमको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हम लोग इसमें सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न में दिया गया हम लोग को कि साइन ये बराबर 3/4 है, तो कोस ये तथा टेन ये का मान ज्ञात करें। तो चलिए आज हम लोग को दिया गया है साइन ये बराबर 3/4, वैल्यू दिया गया है साइन ये बराबर दिया गया है 3/4। तो 3/4, अच्छा बताइए साइन थीटा का मान क्या होता है। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है p/h। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, यानी कि p/h बराबर दिया है मेरा 3/4, यानी कि p का भी मान दिया है हमको, h का भी मान दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको b का मान ज्ञात करना है। b का मान को निकालना, b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे, इसमें हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये मेरा b होता है, ये मेरा p होता है, ये मेरा h होता है, जो फिक्स रहता है, ये मेरा फिक्स रहता है, हमेशा के लिए फिक्स रहता है, ये इसका वेरिएबल चेंज होते रहता है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि क्या दिया है, p/h दिया है, 3/4 दिया है, 3 और 4 दिया। मान लेते हैं हम p का मान क्या है 3 है, p का मान क्या है 3 है, और h का मान क्या है 4 है, h का मान है 4 मान लीजिए। मेरा b का मान ज्ञात करना है, तो क्या करना है b का मान हमको ज्ञात करना है। कौन से हिसाब से निकालना, हमको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से हमको इसका मान निकाला। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाला, हमको निकालना b बराबर निकाला, b बराबर होता है √p² प्लस p²। हमको b का मान निकाला ना, छोटी भुजा का मान निकाला, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर में से छोटी भुजा का स्क्वायर घटाना होगा। क्या करेंगे h² माइनस p²। तो h का मान निकल गया हमारा, h का मान कितना दिया है, h का मान दिया हमारा 4, हमारा 4 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना दिया, p का मान दिया हमारा 3, यानी कि हो गया 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होगा 4 × 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 × 9 होता है, यानी कि 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा कितना √7। अब चलिए देखते हैं हम लोग, √7 आ गया इसका। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कोस ये का मान, और हमको निकालना है टेन ए का मान। कोस ये का मान, कोस का मान क्या होता है, कोस का मान होता है कोस थीटा का बराबर होता है p/h। कोस थीटा बराबर होता है p/h, और टेन थीटा का मान होता है p/b। हम लोग जानते हैं इसको। हम लोग क्या है b, कौन सी थीटा की बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है। एंगल कौन सी बात कर रहे, ए की बात कर रहा है, यानी कि एंगल ए की बात कर रहा है। हम मानते हैं इसको ए, इसको b, इसको c मानते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, इसमें हमको चेंज कर देना है। क्या करना है, इसका मान कितना निकल देते हैं √7 निकल जाता है, इसका मान निकाल दिया हम √7। अब देखिए हमको दिया है b/h, b का मान कौन होगा, जो एंगल की बात कर रहा है, ऐसे एंगल ए की बात कर रहा है, जिसके बगल वाला भुजा क्या कहलाएगा b कहलाएगा, तो बगल वाला भुजा क्या कहलाएगा b कहलाएगा, और ये मेरा फिक्स होता है, h मेरा फिक्स है, ये हो गया इसका आंसर। हमको टेन ये का मान दिया है p/b, p कौन होगा, p होगा मेरा जिस एंगल की बात कर रहा है, एंगल क्या है ये के बगल वाला भुजा मेरा p कहलाएगा, तो जो बच गया मेरा भुजा क्या कहलाएगा b कहलाएगा। b का मान क्या हो गया √7 बटा h मेरा फिक्स था p, मेरा p/b, b मेरा कितना आ गया 3 आ गया। ये मेरा हो गया आंसर। तो हम लोग दूसरा प्रश्न भी हम लोग देखे, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3 की ओर, सॉरी प्रश्न नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को दिया गया है, यदि कोट 15 ये बराबर 8 है, तो साइन ये तथा सेक ये का मान प्रकलित कीजिए। हमको दिया गया है 15 कोट ये बराबर 8, 15 कोट ये बराबर 8 दिया गया है। तो हमको क्या निकालना दिखा, देखिए कोट ये बराबर 15 यहाँ गुना में, वहाँ कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा मेरा भागा में। अब कोट का मान क्या होता है, कोट थीटा का मान होता है, कोट थीटा का मान होता है साइन का होता है, टेन का होता है p/h, तो p/b, टेन का होता है p/b, तो टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट का होता है b/p, कोट का क्या होता है b/p। यहाँ कोट का लिखेंगे क्या b/p, यहाँ b का मान दिया 8 और p का मान दिया 15। हमको निकालना क्या है, h का मान निकालना है, h का मान ज्ञात करना है। तो
हम लगाएंगे, फिर वही नियम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों? क्योंकि मेरा ये संपूर्ण त्रिभुज में हमको एच का मान ज्ञात करना है, बी का मान दिया गया, डी का मान दिया गया, टी का मान दिया गया, हमको निकालना है एच का मान निकालना। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम लोग इसमें करेंगे, हमको निकालना एच का मान निकालना। एच का मान निकालने पे क्या करेंगे, बड़ी भुजा को निकालना है तो दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर करके योग कर देना है। तो मेरा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे। तो पी के जगह पर क्या है, पी के जगह पर मेरा कितना है 15, तो करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पर कितना है, बी के जगह पर मेरा ये 8 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे। 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 225 प्लस 64 हो जाएगा 289। तो 289 किसका स्क्वायर है, 289 जो है किसका वर्ग है, 289 का वर्ग हो जाएगा 17 का। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया, एच बराबर कितना निकल गया 17, यानी कि एच बराबर कितना निकल गया, एच बराबर निकल गया 17, एच बराबर 17 निकल गया। अब हमको क्या पूछा गया, हमको पूछा गया साइन ये, हमको पूछा गया है साइन ये बराबर और सेक ये बराबर पूछा गया। साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए का मान होता है मेरा p/h, और सेक ए का मान कितना होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का सेक होता है, कोस का क्या होता है b/h, तो सेक का क्या होगा h/b। अच्छा p का मान कहाँ है, p का मान देखिए कौन से एंगल की बात करें, ये एंगल की बात करें, हम यहाँ बार बार समझा रहे हैं, यहाँ ये मानना है, यहाँ b मानना है, यहाँ c मानना है। मान लीजिए हमको ये एंगल की बात करें, ये के बराबर हो जाएगा, क्या कहलाएगा बी कहलाएगा। तो ये बी हो गया, ये मेरा एच फिक्स है, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा एच फिक्स है, तो बचा क्या पी बचा, तो पी बराबर कितना निकल जाएगा 8 एच मेरा फिक्स है, एच हो गया मेरा 17, हो गया मेरा आंसर। इसमें देखिए सेक ये एच बटा बी, एच का मान कितना दिया 17, एच का मान कितना दिया 17 बटा बी का मान कितना दिया, ये मेरा जो एंगल की बात कर रहा है, एंगल ये की बात कर रहा है, एंगल ये की बात कर रहा है, ये के बराबर हो जाएगा, क्या कहलाएगा बी कहलाएगा। ये हो गया मेरा 15, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो ये था चौथा प्रश्न। अब हम चलते हैं अभी, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दर्शाया गया, इसमें दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करिए। सबसे पहले हमको दिया गया सेक थीटा का मान दिया गया, क्या दिया गया हमको दिया गया है सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। अच्छा सेक थीटा का मान होता क्या, सेक थीटा का जो मान होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमको जानना होगा सेक थीटा का मान। हम लोग जानते हैं, हमको जानते हैं टेन थीटा का मान होता है p/b, तो यार टेन का, और उसी तरह हमको जानना है कि साइन का, तो फिर किसका मान निकालना, हमको निकालना सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का, हमको निकालना किसका, हमको निकालना साइन थीटा का मान निकालना है, फिर हमको निकालना है कोसेक थीटा का मान निकालना है, फिर हमको टेन थीटा का मान निकालना है, फिर हमको कोस थीटा का मान निकालना है, फिर हमको कोस थीटा का मान निकालना है, यहाँ सेक थीटा का दिया गया, इसका मान हमको सबका निकालना है, इन सबों का मान हमको निकालना ज्ञात करना। हमको बोला साइन सेक थीटा बराबर क्या होता है 13/12 दिया गया। सबसे पहले हमको देखना है कि सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा का मान होता है h/b होता है, कोस का होता है मेरा b/h, तो इसका उल्टा होता है सेक h/b होता है। हमको यहाँ h का मान दिया 13, b का मान दिया 12, तो हमको निकालना क्या, p का मान निकालना है, p का फॉर्मूला हमको निकालना, p बराबर हमको वाट दिया, हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, इसमें भी लगाएंगे सेम काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे। हमको निकालना p का मान निकालना, p बराबर क्या होता है रूट अंडर छोटी भुजा निकालना है। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, अगर हमको त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, इसमें हमको बोला गया है ये माने हैं, बी माने हैं, सी माने हैं, अगर हमको बड़ी भुजा का निकालना है क्या करेंगे, दोनों छोटी भुजा का ये स्क्वायर करके योग करना है। तो बड़ी भुजा निकालना हमको निकालना क्या, पी का मान निकालना, क्या करें पी का मान निकालना, पी का मान निकालना क्या करें, बड़ी भुजा का स्क्वायर में से छोटी भुजा का स्क्वायर को घटाना होगा। तो बड़ी भुजा मेरा क्या है एच का स्क्वायर होगा माइनस बी का स्क्वायर होगा। तो एच बराबर कितना दिया, एच बराबर मेरा कितना दिया 13 दिया, 13 का होल स्क्वायर माइनस मेरा बी कितना दिया, बी मेरा दिया 12, 12 का मेरा हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर
13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होगा 144 बराबर 169 में से 44 चल जाएगा तो तेरा बचेगा कितना, 25 बचेगा। अब 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 मेरा होता है 5 का वर्गमूल। यानी कि इसका मान मेरा दिया था 12, इसका मान दिया था मेरा 13, तो इसका मान मेरा निकल गया 5 निकल गया। क्या निकल गया, 5 निकल गया। किसी को भी रख सकते हैं, इसको 5 रख सकते हैं या तो इसको 5 बना, जिसको जिसका इच्छा हो उसको बनाइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मेन है एच मेरा फिक्स होता है, ठीक है। मेरा 5 निकल गया। हमको निकालना साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h होता है। मेरा कोसेक थीटा का मान क्या होता है, औसत कोसेक का होता है h/p। मेरा टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है p/b। कोट का क्या होता है, कोट का होता है b/p। कोस का क्या होता है, b/h होता है। सबसे पहले साइन p किसका है, p मेरा कौन है, ये मेरा है h है, ये मेरा h है, ये मेरा b है, ये मेरा p है। हमको बोला है साइन p/h। p का मान कितना दिया है, 5 बटा h का मान कितना दिया, h का मान दिया मेरा कितना 13 दिया है। फिर मेरा यहाँ कोसेक h का मान कितना दिया, h का मान दिया है 13 बटा p का मान कितना दिया, p का मान दिया मेरा 5 बटा p का मान कितना दिया, p का मान दिया है मेरा 5 बटा b का मान कितना दिया, b का मान दिया मेरा 12, b का मान मेरा कितना दिया 12, p का मान कितना दिया, p का मान दिया मेरा 5 बराबर b का मान कितना दिया, b का मान मेरा दिया है 12, h का मान कितना दिया, h का मान दिया मेरा 13। बस सबका मान हम बैठा दिए, ये हो गया मेरा आंसर। तो चलिए अब हम लोग 5वां प्रश्न को भी हल कर लिए हैं, ये 5वां प्रश्न को भी हल कर लिए। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। आप हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला गया यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहाँ कोस ए बराबर कोस बी है तो दर्शाइए कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, दोनों बराबर होना चाहिए। यानी कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन हमको यहाँ दिया गया है, तो क्या दिया गया, हमको दिया गया कोस ए बराबर कोस बी है, हमको दिया गया है कि कोस ए बराबर होगा कोस बी। कोस ए बराबर क्या होगा, कोस ए बराबर होगा कोस बी, हमको दिया गया है। चलिए इसी को पहले हम बैठाते हैं। कोस ए का मान, कोस ए का मान क्या होगा, एंगल कौन सी बात करें, एंगल ए की बात करें, एंगल ए की बात करें, कोस ए की बात करें। एंगल ए का मान सबसे पहले हमको जानते हैं कोस ए का मान होता है क्या है, कोस ए का मान होता है कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा का मान होता है b/h बराबर। इसका भी मान क्या होता है, b/h होता है कि कोस थीटा का मान चाहे b रहे c रहे d रहे कुछ भी रहे, b को मानते हैं थीटा, तो कोस थीटा का मान क्या होता है b/h। उसी तरह कोस थीटा का मान क्या होगा b/h। ये और b अभी नहीं देखना, अभी भी हम ये और b में बैठाएंगे। हमको ये b और h दे दिया, b और h दे दिया। अच्छा b का मान क्या होगा, अच्छा देखते हैं हम लोग कौन सी थीटा की बात करा, एंगल ए की बात करा, एंगल ए की बात करा। एंगल ए का जो होगा बगल वाला भुजा, ये मेरा h होता है फिक्स, ये मेरा क्या होता है h मेरा होता है फिक्स। एंगल ए बराबर, एंगल ए का जो बगल वाला भुजा होता है ये क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। यहाँ बी बराबर क्या होगा, बी बराबर होगा ये सी, बी बराबर क्या होगा ये सी बटा b/h। h का मान फिक्स होता है मेरा, h का मान क्या होता है फिक्स होता है मेरा, ये भी मेरा फिक्स होगा बराबर b का मान कोस बी। अब इस एंगल की बात कर रहा है कोस बी, कोस बी, कोस बी, कोस बी, कोस बी, बी के बगल वाला भुजा क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। बी के बगल वाला भुजा क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। बी का मान क्या होगा, बी का मान हो गया मेरा BC। क्या मान हो गया BC बटा एच। एच मेरा तो फिक्स है, एच मेरा क्या है, मेरा फिक्स है। एच बराबर मेरा क्या आ गया, फिक्स है। एच अगर मेरा फिक्स है, यहाँ देखिए क्या बराबर हो गया, ये बी सी, ये बी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या, ये सी बराबर क्या होगा BC। यानी कि ये सी बराबर क्या होगा BC बराबर होगा। ये सी बराबर, अगर BC बराबर हम लोग जैसे 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर किसी त्रिभुज में, अगर किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं अगर बराबर हो, दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, तो उसकी जो सामने वाला जो कोण होता है वो भी क्या होता है बराबर होता है। जैसे अगर मेरा ये सी मेरा बराबर है, ये सी मेरा बराबर है किसका BC का, तो ये सी का जो सामने वाला जो कोण होगा, ये सी के जो सामने वाला कोण होगा 100 और BC के जो सामने वाला कोण होगा 100, दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये सी क्या दिया, ये सी के सामने वाला कोण क्या है, एंगल बी है, क्या है एंगल बी है, बराबर होगा। यहाँ पर BC के सामने वाला भुजा क्या है ये सी है, यानी कि कौन ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। इसी को तो हमको सिद्ध करना था, इसी को तो हमको सिद्ध करना था, कहाँ सिद्ध करना था, एंगल ए बराबर एंगल बी। हम एंगल बी बराबर एंगल ए, कोई दिक्कत है इसको लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ए बराबर क्या है एंगल बी। ये मेरा प्रूफ हो गया, ये मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया।